नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। आइए हम अपने अध्याय की शुरुआत करें। आज का हमारा जो अध्याय है गो रक्षक लोक देवता। गो रक्षक का मतलब होता है जो गायों की रक्षा करता हो, उसे हम गो रक्षक कहते हैं। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनमें से गोगा जी हैं। और भी बहुत सारे लोक देवता हुए जिन्होंने अपने कार्यों से जनमानस को प्रभावित किया और उनको बड़ी शिक्षा दी। तो सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज़ आई। मीरा कह रही है सुबह सुबह मैं सो रही थी और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मुझे पिताजी की आवाज़ आई, मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। पिताजी ने मीरा को आवाज़ लगा के क्या कहा कि बाड़े में गाय खड़ी है, उसको चारा पानी दे दो, उठ जाओ। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने के लिए चली गई। मीरा क्या कह रही है, पिताजी ने जैसे ही कहा कि उठ जाओ और मैं उठ गई और अपनी मम्मी के साथ, अपनी माताजी के साथ में गाय को चारा पानी देने चली गई। और उस मीरा की गाय का नाम क्या है बच्चों? कजरी। गोरी बछिया। गोरी कौन है? कजरी की बछिया है। गोरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया। दूध दूहने का मतलब होता है बच्चों दूध निकालना, गाय का दूध निकालना। दूध दूहने के बाद हम घर लौट आए। ठीक है, आज घर में खीर बनेगी। अब देखो, गाय का दूध निकाला और गाय का दूध निकाल के आज घर में क्या बनने वाला है? खीर बनने वाली है। माँ ने खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। माँ भी इंतजार में बैठी थी और जैसे ही दूध आया और माँ ने खीर बनाना शुरू कर दी। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रख शक्कर, चावल और सूखे मेवे तैयार थे। सबसे पहले माँ ने क्या किया? चूल्हा जलाया और दूध को गर्म होने के लिए रखा और साथ ही शक्कर, चावल और सूखे मेवे का मतलब काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी उसमें डालने थे खीर में, वो सूखे मेवे भी पास में तैयार पड़े थे। मैं खीर खाने के लिए उत्साहित थी। मीरा क्या कह रही है? अब जैसे ही माँ ने दूध रखा चूल्हे पर और दूध गर्म होने के खीर जैसे ही बनने लगी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि आज तो खीर बनने वाली थी और मैं जो है खीर खाने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजाजी के थान पर भोग लगाएंगे और फिर खीर खाएंगे। और जैसे ही मैंने अपने मन की बात कही कि मैं आज खीर खाऊंगी, तो पिताजी बोल पड़े कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? तेजाजी के थान पर जाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम प्रसाद के रूप में उस खीर को खाएंगे। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। मीरा क्या कह रही है कि जैसे ही खीर बनी, मैं और पिताजी खीर लेकर थान पर जा रहे थे। थान का मतलब होता है स्थान, जिसको हम किसी भी लोक देवता का जो स्थान होता है जहाँ पर हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उसको हम बोलते हैं थान या थान कहते हैं। रास्ते में मैंने पूछा, मीरा कह रही है, रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? पिताजी को मीरा ने पूछ ही लिया कि भाई खीर बनाई तो हम डायरेक्ट घर पे भी तो खा सकते थे, हम वहाँ बाबूजी के क्यों लेके जा रहे, तेजाजी के क्यों ले जा रहे थान पर खीर? पिताजी ने समझाया। पिताजी ने क्या किया? समझाया। किसको? मीरा को। किसको तो समझाया भाई? मीरा को समझाया। क्या समझाया? तेजाजी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे
जाते। पिताजी ने क्या कहा कि तेजाजी हमारे देवता हैं, लोक देवता हैं, गायों के रक्षक हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। और गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तो इसीलिए हम उनकी पूजा, उनके सम्मान के लिए हम खीर ले जा रहे। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई तेजाजी इतने बड़े वीर पुरुष थे, हमारे लोक देवता है, तो मीरा को उत्सुकता हुई। तो उसने पिताजी को पूछा कि भाई तेजाजी के बारे में आप और क्या क्या बता सकते हो, बताओ मुझे। तो तेजाजी ने जो है क्या क्या किया अपने जीवन में, जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा जीवन उनके पिताजी बताते हैं। आइए हम भी उसको देखते हैं। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में जैसे आपका जिला राजसमंद है, वैसे ही एक अन्य जिला नागौर है। उस नागौर में एक छोटा सा गांव है खरनाल। उस खरनाल गांव में तेजाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम रामकुंवरी था। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़देव और माता का नाम रामकुंवरी। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। देखो, जब तेजाजी बचपन में थे, छोटे से थे, तभी से उनमें वीरता का गुण था, साहस का गुण था। वीरता का मतलब किसी से वो डरते नहीं थे, अन्याय के खिलाफ बचपन से ही खड़े रहते थे। और साहस का मतलब किसी भी चीज से घबराते नहीं थे, बल्कि डटकर उस समस्या का, उस संकट का मुकाबला करने का एक अद्भुत गुण उनके अंदर था। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तेजाजी के जीवन की बात करें तो उनका जो पूरा जीवन है गायों की रक्षा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। एक बार कुछ मुस्लिम आक्रांता थे जो गायों को ले जा रहे थे, तो तेजाजी ने उनसे युद्ध किया और उनसे लड़ते लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, खरनाल गांव की सारी गायों को कुछ लुटेरे आए और लेकर जाने लगे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया। सामना करने का मतलब उनसे युद्ध किया और गायों को लुटेरों से बचाया, गायों की रक्षा की। लेकिन गायों की रक्षा की तो इसीलिए उन्हें गौरक्षक देवता के नाम देवता माना जाता है। इसीलिए तेजाजी को क्या बोलते हैं? गौरक्षक देवता। भाद्रपद शुक्ल दशमी को थान पर जो पुजारी जी थे उन्होंने खीर का भोग लगाया और हमारा हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने का मतलब होता है हमारे बारे में खबर ली कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैंने पूछा, काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? मीरा ने पूछा कि भाई, पुजारी जी से पूछा कि हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं। वे बोले, हम लोक देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। क्या कहा पुजारी जी ने कि हम लोक देवताओं का त्याग है, बलिदान है और उनका सम्मान करने के लिए और उनको याद करने के लिए उन्होंने जो जीवन में समाज की सेवा की, उन्होंने जो कार्य किए, उन कार्यों की सम्मान के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, बाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो पुजारी जी ने और भी लोक देवताओं के नाम बताए, जिसमें रामदेव जी, बाबू जी, बिग्गा जी, करणी माता। तो इन्होंने भी लोक संस्कृति के जीवन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और पशुओं के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। पुजारी काका ने यह भी बताया कि पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में बताया कि गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जाहर पीर मुस्लिम जो हैं धर्म के जो लोग हैं वो भी गोगा जी की पूजा करते हैं
और गोगा जी जो हैं जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं। गोगा जी कौन? एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूट कर ले जा रहे थे, देखो गोगा जी जो थे वह तो पुजारी काका ने गोगा जी को क्या बताया, गोगा जी के बारे में क्या बताया कि गोगा जी जो हैं जहार पीर के नाम से चले। देखो ये हम क्या पढ़ रहे थे, तेजा जी के बारे में, अब गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, गोगा जी का जो पास का जो गांव था वहां पर कुछ आक्रमणकारी आए जो गायों को लूट कर ले जा रहे थे। तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए और उन्होंने कई सारे आक्रमणकारियों को मारा। और लास्ट में क्या हुआ कि वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होने का मतलब होता है कि युद्ध में शहीद हो गए। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो गोरक्षक देवताओं के रूप में एक हम तेजा जी को पूजते हैं और एक दूसरे गोगा जी को भी पूजते हैं। ये पुजारी जी ने बताया। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। माँ ने कहा, जैसे तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। देखो मीरा कह रही है पुजारी जी ने जो भी, देखो पापा ने किसके बारे में बताया था, तेजा जी के बारे में। जब पुजारी जी से बात हुई तो पुजारी जी ने और एक नवीन जानकारी दी, हाँ, और भी अन्य लोक देवताओं के नाम बताए। रामदेव जी का बताया, करणी माता का बताया, लोक देवी है, हैं, दिग्गा जी का बताया, हाँ। ऐसे ही फिर उन्होंने गोगा जी की कहानी सुनाई कि भाई कैसे गोगा जी ने जो आक्रमणकारी थे गायों को लूट कर ले जा रहे थे उनसे युद्ध किया, कई को मार गिराया, लेकिन लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हुए हैं। फिर उन्होंने बताया आगे कि भाई मीरा वापस घर पे गई, पूरा वाक्य अपनी मम्मी को बताया, अपनी माता जी को बताया। तो माता जी ने भी एक अन्य लोक देवता पाबू जी के बारे में बताया। और पाबू जी के बारे में क्या बताया कि पाबू जी ने गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि तो अब माँ क्या बताती है, जब उनके विवाह के दौरान उन्हें यह पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को ले जा रहे थे, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल गए। देखो पाबू जी के बारे में माँ ने क्या बताया कि पाबू जी की शादी हो रही थी और शादी कर रहे थे, विवाह के फेरे ले रहे थे। तभी उन्होंने जो है आप जो लोग उनकी गांव की गायों को ले जा रहे थे कुछ लुटेरे,
तो जैसे ही बाबूजी को समाचार मिला कि कुछ लुटेरे आए हैं, गांव की गायों को ले जा रहे हैं, तो बाबूजी ने विवाह के फेरे छोड़ दिए, विवाह करना छोड़ के सीधा उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े और उनसे लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माँ से यह सब सुनते मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। आप देखो, ये तो बात सुबह सुबह की है पूजा, अब उसको स्कूल भी जाना था, तो वो तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियाँ सीमा और राधा मिल गई। देखो, मीरा की सहेलियाँ कौन कौन है? सीमा और राधा, वो भी मिली। और हम खीर के भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंचे। मीरा क्या कह रही है कि हम खीर का भोग लगाकर और लोक देवता की बात, भोग की बात थी, लोक देवताओं की बात थी, ऐसे बातें करते करते हम विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने क्या बताया कि आज कोई विशेष दिन था। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। गुरुजी बोले, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। हम जो दूध पीते हैं उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन होता है। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। देखो कितना काम का होता है। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? अब देखो, टीना के मन में विचार आया कि हमारे गांव में तो खेती बाड़ी है, गाय भैंस रखने के लिए, पशुओं के लिए स्थान भी हैं, बाड़े भी होते हैं, लेकिन शहर जो होंगे, बड़े बड़े शहर में कैसे क्या होता होगा? वहाँ तो गाय पाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो वहाँ पे दूध कैसे आता है? तो गुरुजी ने बताया, गाँवों में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती। गुरुजी ने क्या बताया कि गांव में तो हम हर घर में एक दो पशु रखते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े तबेले होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी गायें, बहुत सारी भैंसें एक साथ होती है। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। गाँवों से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है और फिर वह ग्राहकों तक पहुंचता है। जैसे अमूल की थैली आती है ना, थैली वाला दूध, ऐसे ही गांव से इकट्ठा करके बड़ी बड़ी डेयरियों में मशीनों के द्वारा उसको पैकिंग करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। दूध और दूध से बने उत्पाद के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। जब ऐसा व्यवसाय जिसमें दूध और दूध से बने उत्पाद को विक्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसको ऐसा जो व्यवसाय होता है वो डेयरी उद्योग कहलाता है। दीपक ने क्या कहा, गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा है। गुरुजी, हमने बहुत सारी गायें सड़क पर घूमते देखी। ये भी बड़ी विचार योग्य बात है। हम भी देखते हैं लोग गाय को जब तक दूध देती है तब तक घर पे रखते हैं, चारा खिलाते हैं। जिस दिन दूध देना बंद कर देती है सड़क पर छोड़ देते हैं, बेचारी घूमती है, प्लास्टिक का कचरा खाती है, देखते हैं ना हम भी हैं। क्या उनका कोई घर नहीं है? गुरुजी ने बताया, लोग गाय पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, उनका दूध दूहते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर से बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर भूखी घूमती हुई कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती है और बीमार पड़ जाती है। इस कारण गाय मर भी जाती है। आजकल पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाए गए हैं जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, वैसे भी पशुओं के भी हॉस्पिटल होते हैं और जहाँ पर बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और उनको मज़ा आ गया, और उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी अब गायों की
रक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला तीसरा जो है चैप्टर आज पूरा हुआ। धन्यवाद।